हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में इसके अध्याय 4 द्विघात समीकरण पर आ चुके हैं। और हम लोग आज के इस वीडियो में इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे तो प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं, मेहनत को आप पसंद कर रहे हैं, तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। इसके क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के जो हमने चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं उनका कंप्लीट प्ले लिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और हम लोगों का जो टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले अध्याय 2 पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। जो अध्याय 2 बहुपद है, बहुपद में आपने बीजीय व्यंजकों को पढ़ा था। तो बहुपद के आपने बीजीय व्यंजक जो पढ़े थे उनमें आपने बहुपद के प्रकार पढ़े थे। तो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा रैखिक बहुपद। ध्यान हो अगर आपको, तो आपने क्या पढ़ा था, रैखिक बहुपद पढ़ा था। इसके बाद दूसरा आपने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद पढ़ा था। और इसके बाद जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई, त्रिघात बहुपद। यानी कि जो बहुपद जिसकी घात 3 हो। रैखिक बहुपद का मतलब एक घात वाला बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब दो घात वाला बहुपद, और त्रिघात बहुपद का मतलब 3 घात का बहुपद। अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो ये देखिए आपका 2x धन का 5। और अगर इस वाले यानी द्विघात बहुपद के उदाहरण लिखें तो x की घात 2 धन का 3x और इसके बाद धन का 2। अब इसके बाद आप त्रिघात बहुपद के अगर उदाहरण लें तो यहाँ पे 3x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन x और धन का 3। ऐसे आप उदाहरण समझ जाते हैं। ये हमारे क्या है, बहुपद है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, द्विघात समीकरण। तो आप द्विघात बहुपद पर आ जाइए। अगर आप द्विघात बहुपद को 0 के तुल्य कर दें, यानी कि 0 के बराबर कर दें, तो जो आपका द्विघात बहुपद लिखा है x की घात 2 धन का 3x और धन का 2, अगर आप इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हम लोगों का क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा भाई। यानी कि जब हम लोग द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दें तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप क्या होता है भाई, कि जिस रूप में, मानक यानी कि स्टैंडर्ड रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। अगर आपका कोई भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा है, वो हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जहां आपका a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a, b, c क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं। जो हमारी ए बी सी हैं ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो लिखा है ये ना, ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए आपका 0 के बराबर नहीं। अब हम लोग जो हमारा द्विघात समीकरण लिखा है ना, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए a बराबर 0 रख दें तो जब आप इसमें a बराबर 0 रखेंगे तो 0 गुणे x की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, bx धन c बराबर 0, जो कि आपका एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये आपका एक घात वाला बहुपद या एक घात वाला समीकरण लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। जब आपकी जो चर है, चर की 2 घात वाला पद ही गायब हो जाएगा
तो आपका द्विघात समीकरण कहाँ बचेगा। इसीलिए आपको ए जो x की घात 2 का जो गुणांक होगा वो कभी 0 नहीं होगा, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। इस विशेष पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि द्विघात समीकरण से पहले हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े। द्विघात बहुपद को अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं तो आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाता है। और हम लोगों का द्विघात समीकरण का जो मानक रूप था वो ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। अब हम लोग कुछ उदाहरणों को लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ उदाहरणों को लिख लिया है। पहला उदाहरण अगर आपसे कहा जाए तो क्या लिखा है, x की घात 2 धन 5x धन का 6 बराबर 0। जो दूसरा उदाहरण है आपका x की घात 2 माइनस 5x धन का 6 बराबर 0। तीसरा अगर आप बात कहें 2x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर 0। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर इन प्रश्न उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे उदाहरण हमारे इसी रूप में लिखे ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण कब होगा, जब आपका कोई भी समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसकी तुलना आप इसी से करेंगे, और अगर वो इसी रूप में है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पर। जो हमारी प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके सवाल दिए गए, जो भी आपके प्रश्न दिए गए, उनको आप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे और इसी से तुलना करेंगे। अगर हमारा जो समीकरण या जो आपका सवाल दिया गया वो इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो जो हम लोगों का पहला भाग क्या कह रहा है, x धन a की घात 2 बराबर 2x माइनस का 3। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें और इस ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखें। अगर वो इस रूप में आता है तो हाँ, अन्यथा नहीं। पहले भाग को हम लोगों ने नोट कर लिया है, x धन 1 की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। अब हमें इसको क्या करना है, इस रूप में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में x धन 1 की घात 2 है, इसको अगर आप ध्यान दें तो जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी थी a धन b की घात 2, उसी रूप में लिखा है। वो क्या होता है, a की घात 2 धन का 2ab और धन का b की घात 2, यानी कि यही सर्व समीकरण यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x की घात 2 धन का 2x, भाई x और 1 का गुणा करेंगे, x आएगा उसका 2 गुना 2ab है ना, और फिर धन 1 का वर्ग 1 होगा और बराबर, और राइट हैंड साइड में जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट के पहले 2 का जो चिन्ह 2 है वो x के और 3 के साथ गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6। अब हमें जो राइट हैंड साइड में बराबर के बाद 0 लाना है, तो जो 2x माइनस 6 है इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए। तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन का 2x और माइनस का 2x धन का 1 और धन का 6 बराबर 0। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की घात 2, ये आपका क्या है, 2x से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा 0x, और इसके बाद धन का 7 बराबर 0। अब यहाँ पे ये हमारा देखो ax की घात 2 धन bx और धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है। तो लिख देंगे कि हाँ, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है भाई, क्योंकि ये आपका ax की घात 2 धन bx धन c के रूप में लिखा है। जो चर है हमारा उसकी घात 2 है, ये द्विघात बहुपद बन रहा है और बराबर 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसलिए पहला भाग हमारा हाँ हो जाएगा। दूसरे भाग को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, क्या है, x की घात 2 माइनस का 2x बराबर ब्रैकेट में माइनस 2 है और फिर इसके बाद 3 माइनस x है। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 रखना है। सारे पदों को लेफ्ट में लाना है, सॉल्व कर देना है।
अगर वो इसी रूप में आता है x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 तो हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका सॉल्व है, तो x की घात 2 माइनस का 2x बराबर। अब यहाँ पे इसमें क्या करिए, तो जो 3 माइनस एक्स है ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 से भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा इस माइनस 2 का, तो आप गुणा करेंगे -2 और 3 से गुणा करिए तो माइनस का 6 आएगा, -2 और माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब -6 और धन के 2x को राइट से लेफ्ट लाइए। तो रैखिक समीकरण को हल करने का जो नियम बताया था, जब कोई चीज़ राइट से लेफ्ट जाएगी तो लेफ्ट से राइट जाएगी तो उनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ये नियम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 2x और ये माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का, और जो धन का 2x है लेफ्ट में आएगा तो ऋण का हो जाएगा 2x और धन का 6 बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए भाई, x की घात 2 माइनस का 4x और धन का 6 बराबर 0, और ये हमारा क्या है, x की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में है। तो लिख देंगे कि हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये हमारा ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है। तीसरे भाग को भी हम लोगों ने नोट कर लिया, और वो क्या है, x माइनस 2 और x धन 1 बराबर x माइनस 1 और x धन 3। अब अगर इसको हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सॉल्व करना है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हमें आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकरण अगर लग रही हैं उनको भी ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने पहले भाग में a धन b की घात 2 वाली सर्व समीकरण लगाई थी। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, x धन a और x धन b बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन a धन bx और धन का ए बी, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 2 धन a की जगह पे माइनस का 2 है और b की जगह पे 1 है, और x धन a की जगह पे -2 और b की जगह पे 1 ए बी हो जाएगा, और बराबर ऐसे ही आप राइट साइड में लगाएं तो देखिए x की घात 2 और धन a की जगह पे -a है, माइनस का 1 और धन का 3 और x और धन का माइनस का 1 और ब्रैकेट में 3, क्योंकि ए बी का गुणा होगा तो आप माइनस चिन्हों के साथ हमें रखना पड़ेगा। -1 है तो -1 लिखा। अब केवल और केवल सॉल्व करना रह गया भाई, x की घात 2 यहाँ पे -2 धन 1 सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, माइनस का इस धन के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 2 बचेगा बराबर। ऐसे राइट साइड में x की घात 2, यहाँ पे धन का 2, क्योंकि 3 से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, सभी को लेफ्ट साइड लाना है, क्योंकि हमें x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। बराबर के बाद क्या है आपका 0, 0 तभी आएगा जो राइट हैंड साइड के सारी चीजें आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दें। तो क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 2 माइनस का x माइनस का 2, इनको आप इधर लाइए तो माइनस का x की घात 2 माइनस का 2x और धन का 3 और बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये -x और ये -2x, तो माइनस का 3x और धन का 1 बराबर 0, क्योंकि इस 3 से ये 2 घट जाएगा। और क्या ये आपका ax की घात 2 धन bx, ये आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो लिख दीजिए नहीं। जो तीसरा भाग है वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। चौथे भाग को भी हम लोगों ने नोट किया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसको ax की घात 2 धन bx और धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। अगर आपका इस रूप में आता है तो हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका ब्रैकेट खोल करके यानी कि गुणा करना है। यहाँ पे कोई ऐसी सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो हम लोग सीधे अब गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, देखिए इस x का आपका 2x धन 1 के साथ भी गुणा होगा, और इस -3 का भी आपका 2x धन 1 के साथ गुणा होगा, और बराबर x और x धन 5। अब ब्रैकेट खोलना रह गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब देखिए इस x का
जो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2 और धन का x। अब इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x और माइनस का 3, ये तो होगा। माइनस का चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। बराबर यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 धन 5x। अब हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना होता है 0, तो जो राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद को आप लेफ्ट में ले आइए। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका ये 2x की घात 2 है और ये वाला x की घात 2 इसी के पास रखिए। तो ये धन का इधर आएगा ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका धन का x और माइनस का 6x और जो ये धन का है 5x इधर आएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए। 2x से 1x घटेगा तो आपका x की घात 2 बचेगा। ये 2 आपके ऋण हैं तो 6 5 11, उससे 1 घट जाएगा, चिन्ह ऋण का आएगा। 11 से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा और माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा है ना। तो कह देंगे कि हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए वही चीज कि हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है आपका। जो भी आपका बहुपद दिया गया था यानी जो समीकरण दिया गया था वो आपका एक द्विघात समीकरण बन रहा है। चौथा भाग हम लोगों का हल हो गया। पांचवा भाग भी हम लोगों का चौथे भाग के जैसा है। क्या करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करना है और फिर उसको क्या करना है हमें ax की घात 2 और धन के bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखना है। अगर आपका इस रूप में आता है तो हाँ द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगा। तो सिंपलीफाई कर दीजिए भाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा इस 2x का x माइनस 3 के साथ भी होगा और माइनस 1 का भी x माइनस 3 के साथ गुणा होगा। जो आपका ये राइट हैंड साइड में लिखा है इसमें चाहो तो आप सर्व समीकरण के जैसे सॉल्व कर दो या चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर दो, जैसे चाहे आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस x का x माइनस 1 के साथ और फिर धन 5 का भी x माइनस 1 के साथ गुणा कर दिया। अब सॉल्व करना रह गया यानी कि ब्रैकेट खोलना रह गया। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ब्रैकेट के पहले जो पद लिखा है उसका प्रत्येक पद के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो इधर आप गुणा करेंगे 2x का x के साथ गुणा करने पर 2x की घात 2, इधर आपका माइनस का 2 तिहाई 6x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 से गुणा करने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस x और धन का 3 बराबर। इधर आप सॉल्व करेंगे तो x की घात 2 माइनस का x और धन का 5x और माइनस का 5। अब हमें क्या करना है सभी को एक साथ रखना है। तो क्या करना है ये देखिए आपका 2x की घात 2 माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस का 7x बचा और धन का 3 बराबर। ये देखिए आपका x की घात 2 5 से 1 घट जाएगा ना तो धन का 4x बचेगा और माइनस का 5। अब राइट हैंड साइड में आपको 0 लाना होता है ना, तो जो लेफ्ट में जितना लिखा है सबको आप जो राइट में लेफ्ट में ले आइए जो राइट वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2 और इस x की घात 2 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 7x और ये धन का 4x है, इधर आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, धन का 3 और ये माइनस 5 आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 5 और बराबर 0। अब केवल और केवल सॉल्व कर दीजिए। 2x की घात 2 से x की घात 2 घटाएंगे तो x की घात 2 और यहाँ पे माइनस का 11x और धन का 8 और बराबर 0। क्या ये आपका एक द्विघात समीकरण के रूप का है? बिल्कुल है, क्योंकि ये आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है। तो कह दीजिए कि हाँ ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। 5 भाग हम लोगों ने हल कर लिए। चलिए अब आ जाते हैं अगले भाग पर। छठे भाग में हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो सॉल्व किया कराया दिया गया, केवल और केवल हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक सर्व समीकरण के रूप में लिखा। कौन सी सर्व समीकरण? a माइनस बी की घात 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? a माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है a की घात 2 माइनस का 2ab और धन का b की घात 2। ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर लगने वाली है और इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐसे ही लिख दीजिए x की घात 2 धन का 3x
और धन का 1 बराबर। यहाँ पे देखिए आपको लगा देना है सर्व समीकरण। तो ये आपका x की घात 2 माइनस इस 2x का गुणा करेंगे तो x आएगा, उसका दुगना माइनस का 4x और धन 2 का वर्ग आपका 4 होता है। b की घात 2 है ना, b की जगह पे 2 है तो 2 की घात 2 का मान 4 आता है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 लाना है। तो राइट के सारे पदों को आप लेफ्ट में ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 2, ये x की घात 2 इधर आएगा, ऋण का हो जाएगा, धन का 3x और जो ये माइनस का 4x है इसको आप इधर लाओगे तो प्लस का 4x और धन का 1, 4 आपका धनात्मक है ना, इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा और बराबर 0। ये धन का ऋण का कट गया, केवल आपका देखिए 3 और 4 जुड़ जाएगा, 7x बचेगा और यहाँ पे 4 से 1 घटेगा तो माइनस का 3 और बराबर 0। क्यों, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो घटते हैं। क्या ये आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है? ये आपका ax की घात 2 धन bx और धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा x की घात 2 है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है और हम लोगों का छठा भाग भाई हल हो जाता है। अब आ जाते हैं सातवें भाग पर। अब आपका जो सातवां भाग है वो क्या लिखा है भाई, देखिए x धन 2 की घात 3 बराबर 2x और ब्रैकेट में आपका x की घात 2 माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और चेक करना है क्या ये आपका ax की घात 2 धन bx और धन c बराबर के 0 के रूप में आता है। तो हाँ, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो जो आपका ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x धन 2 की घात 3 है, ये हमारी एक सर्व समीकरण है, उस रूप में लिखा है x धन y की घात 3 बराबर हम लोगों ने पढ़ा है x की घात 3 धन y की घात 3 और धन का 3xy और ब्रैकेट में x धन y। यही तो हम लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ी है। तो यही सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, x की घात 3 और धन y की जगह पे 2 लिखा है तो 2 की घात 3 और धन का 3x और गुणे 2 और ब्रैकेट में x धन 2 और बराबर जो राइट हैंड साइड है इस 2x का इस x की घात 2 साथ गुणा कर दीजिए, 2x का इस माइनस 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ये 2x की घात 2 और x में गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, माइनस का 2x गुणे 1 करने पर आपका 2x ही रहेगा। अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को केवल और केवल सॉल्व कर दीजिए। x की घात 3 का मान कितना आएगा, x की घात 3 और धन 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 पर गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 रख दीजिए, इधर सॉल्व करेंगे 2 और 3 का गुणा करने पर आपका 6x आएगा और ब्रैकेट में x धन 2 और बराबर 2x की घात 3 और माइनस का 2x। अभी इस वाले ब्रैकेट को हमें और खोलना है तो खोल दीजिए भाई, x की घात 3 और धन का 8 और इसके बाद इसको आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो धन 6x का इस x में गुणा करेंगे तो 6x की घात 2 और धन का 12x और बराबर 2x की घात 3 और माइनस का 2x। अब हमें क्या है, राइट हैंड साइड में 0 लाना है तो लेफ्ट के प्रत्येक पद को आप यानी राइट के प्रत्येक पद को लेफ्ट में ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 3 और इस 2x की घात 2 को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x की घात 3 और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 6x की घात 2 और फिर इसके बाद धन का 12x और माइनस के 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का 2x और जो ये 8 है इसको हम लोगों ने बाद में रख दिया और बराबर 0। अब आपको केवल और केवल सॉल्व कर देना है भाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखिए ये आपके सजाती पद यानी कि एक जैसे हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक घटेगा, ज़्यादा माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का लगेगा, x की घात 3 और धन का 6 x की घात 2 और धन यहाँ पे 12 2 14x आ जाएगा और धन का 8 बराबर 0। तो क्या ये आपका ax की घात 2 धन bx ax की घात 2 धन bx
धन c बराबर 0 के रूप में है? नहीं है, यानी कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है। कैसा है? त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो x है, चर है, उसकी अधिकतम घात आपकी 3 है। तो ये हमारा एक त्रिघात समीकरण बन रहा है। इस तरीके से प्रश्नावली 4.1 के जो 7 प्रश्न थे उनको सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आखिरी जो भाग है वो 7वें के जैसा है, वो आप स्वयं करेंगे। कुछ न कुछ तो आप भी करिए, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप चाहें तो वीडियो को स्पीड से देख सकते हैं, अगर आपको आता है जल्दी जल्दी भी करके देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, यानी कि एक्सप्लेनेशन और पहला प्रश्न ही सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।